नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज जो स्टोरी लेकर के आया हूँ दोस्तों बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। और दोस्तों आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। और हर स्टोरी की तरह इसमें भी आपको इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और जो भी ग्रामर का पार्ट दिया गया है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे। एक एक वाक्य देखेंगे कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द हंटिंग ऑफ बेबून्स। हंटिंग का अर्थ है तो दोस्तों शिकार। ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों का, की, के लिए हम इसका यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है। बेबून्स होते हैं दोस्तों बंदर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के बंदर होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेबून्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि बंदरों का शिकार। आज की स्टोरी का नेम है बंदरों का शिकार। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एक चिड़ियाघर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ ए सिटी। एक शहर के बाहरी इलाके में, यानी कि एक एक चिड़ियाघर शहर के बाहरी इलाके में। आउटस्कर्ट का अर्थ है दोस्तों बाहरी इलाका, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक चिड़ियाघर शहर के बाहरी इलाके में। देखते हैं उसमें क्या होता है चिड़ियाघर में। नीडेड, उसमें आवश्यकता थी, यानी कि जो चिड़ियाघर था उसमें आवश्यकता थी। सम बेबून्स, कुछ बंदरों की, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो चिड़ियाघर था उसमें बेबून्स बहुत कम ही होंगे शायद, तो उसमें किसी प्रकार से उसमें कुछ बंदरों की आवश्यकता थी, जरूरत थी उस चिड़ियाघर में। शायद कम हो या ना हो, ऐसा हो सकता है। ऑफिशियल्स, यानी कि जो अधिकारी थे, जो अधिकारी थे उन्होंने हायर्ड का अर्थ दोस्तों नियुक्त करना, या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे किसी व्यक्ति को किराए पर लाते हैं, इस तरीके से भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अधिकारियों ने एक नियुक्त किया ए हंटर, एक शिकारी को, फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए। यानी कि जो अधिकारी थे उन्होंने इस काम के लिए एक शिकारी को नियुक्त किया, ठीक है दोस्तों। जॉब का अर्थ यहाँ पे नौकरी नहीं है, इस जॉब का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे काम, ठीक है। जॉब के कई अर्थ होते हैं, जब आप डिक्शनरी में पढ़ोगे तो इसके आपको कई अर्थ मिल जाएंगे। तो जो अधिकारी थे उन्होंने इस काम के लिए एक शिकारी को रख लिया या नियुक्त कर दिया। किस काम के लिए? क्या हाँ भाई इस चिड़ियाघर में कुछ बंदरों को लेकर के आना है, क्योंकि इस चिड़ियाघर में बंदरों की जरूरत है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द हंटर आस्क्ड फॉर ए सेक। हंटर यानी कि शिकारी ने आस्क्ड फॉर, मांग के। दोस्तों आप इसे थोड़ा सा तोड़ करके देखें। आस्क फॉर का अर्थ होता है दोस्तों, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मांग करना, किसी भी चीज की मांग करना। तो जो हंटर था, जो शिकारी था, उसने मांग की ए सेक, एक बोरे की। सेक होता है दोस्तों बोरा। तो जो शिकारी था उसने एक बोरे की मांग करी, एक गन और एक बंदूक की मांग करी उसने। ए वेरी फियर्स डॉग, और उसने एक खूंखार कुत्ते की मांग करी। एंड और एन असिस्टेंस, और एक सहायक की मांग करी, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो शिकारी रखा गया था बंदर को पकड़ने के लिए, लाने के लिए, उसने मांग करी। उस शिकारी ने कहा कि मुझे एक बोरा चाहिए, एक बंदूक चाहिए और एक खूंखार, फियर्स डॉग, एक खूंखार कुत्ता चाहिए। एंड एन असिस्टेंट, और एक सहायक चाहिए। सहायक का अर्थ दोस्तों यानी कि जो सहायता वगैरह करता हो, ठीक है दोस्तों। तो आप नोट कर सकते हो, सैक होता है बोरा, गन बंदूक होती है, फियर्स का अर्थ दोस्तों खूंखार, और असिस्टेंट सहायक। तो उसने इन इन चीजों की मांग करी शिकारी ने कि मुझे ये चीज दिलवा दो, मैं काम को कर दूंगा इस तरीके से। ही रीच्ड, वह पहुंचा। दैट पार्ट, उस हिस्से में। ऑफ द जंगल, उस जंगल के उस हिस्से में वो पहुंचा। कौन? शिकारी भाई। वेहर, जहां। देयर वर नंबरियस बेबून्स, जहां पर नंबरियस बेबून्स थे। नंबरियस का अर्थ दोस्तों अनेक या बहुत सारे, तो बहुत सारे या अनेक वहां पे बंदर थे। वहां उस इलाके में वो पहुंच गया शिकारी। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। हिज असिस्टेंट, अपने सहायक को, यानी कि जो सहायता करने वाला था, जो गैल रख रखा था उन्हें सहायता करने के लिए, तो उसने अपने असिस्टेंट को
क्या दिया, ऑर्डर दिया, आदेश दिया, लुक देखो, आई एम क्लाइंबिंग कि मैं चढ़ रहा हूं, दिस ट्री इस पेड़ पर कि मैं इस पेड़ पर चढ़ रहा हूं। किसने कहा, भाई शिकारी ने कहा अपने असिस्टेंट से कि देखो मैं इस पेड़ पर चढ़ रहा हूं। एंड और आई विल शेक कि मैं हिलाऊंगा। शेक का अर्थ दोस्तों हिलाना। आई विल शेक मैं हिलाऊंगा, इट्स ब्रांचेस इसकी शाखाओं को, मैं इसकी शाखाओं को हिलाऊंगा। कौन कह रहा है, शिकारी कह रहा है कि मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूं और मैं इसकी जो पेड़ है इस पेड़ की शाखाओं को हिलाऊंगा। इफ यदि बेबून्स फॉल डाउन, यदि जो बंदर है बेबून्स है वो फॉल डाउन यदि वो नीचे गिरे, दिस फियर फेरोसियस डॉग ये खूंखार कुत्ता, विल बाइट एंड एमोबलाइज कि ये जो खूंखार कुत्ता है ये उनका काट कर बुरा हाल कर देगा। दैम, सॉरी दोस्तों दैम यहां पे लिखा हुआ कि ये जो कुत्ता है उनका काट कर बुरा हाल कर देगा। किनका, यदि जो जो बैबून से जो बंदर है यदि वो नीचे गिरे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कुत्ता है खूंखार कुत्ता जो है वो उनकर काट कर बुरा हाल कर देगा। ठीक है दोस्तों, देन तब यू कैन पुट तब रख सकते हो देम उन्हें इन योर शैक अपने बोरे में, तब तुम उनको अपने बोरे में रख सकते हो। कौन कह रहा है दोस्तों, शिकारी कह रहा कि जो यदि ऊपर से पेड़ पर से जो वो है बंदर वगैरह यदि वो नीचे गिरे तो ये जो कुत्ता है, ये कुत्ता जो खतरनाक कुत्ता है खूंखार कुत्ता है ये उनका काट कर बुरा हाल कर देगा और तब तुम क्या करना, तब उनको अपने सेक में रख लेना, यानी कि तब तुम उनको बोरे में रख लेना। ठीक है दोस्तों, ओके सेड द असिस्टेंट सहायक ने कहा ओके यानी कि ठीक है। बट लेकिन वोट अबाउट दिस गन, लेकिन इस बंदूक का क्या, भाई सही बात है लेकिन जो बंदूक है उसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसने कहा असिस्टेंट ने कि वोट अबाउट दिस गन के इस बंदूक का क्या, जस्ट इन केस इस मामले में, जस्ट इन केस इस मामले में, आई फॉल डाउन यदि मैं नीचे गिरूं। भाई इस बात में या इस मामले में, या आप ऐसा कह सकते हो कि शिकारी ने जवाब दिया कि आई फॉल डाउन यदि मैं नीचे गिरूं फ्रॉम द ट्री पेड़ से, यदि मैं पेड़ से नीचे गिरूं, शूट द डॉग के कुत्ते को शूट कर देना, गोली मार देना। रिप्लाइड द हंटर शिकारी ने जवाब दिया। भाई शिकारी ने कहा कि सपोज करो कि यदि मैं पेड़ से गिर जाऊं और जब मैं गिरूंगा तो जो खूंखार कुत्ता हूं मुझे भी काट लेगा, तो तुम्हें क्या करना है इस बंदूक का, यदि मैं गिर जाऊं तो तुम्हें इस बंदूक से इस कुत्ते को शूट कर देना यानी कि गोली मार देना। ठीक है दोस्तों।